ऐसे गांव समाज से लोग क्या कहते थे जब वो पढ़ाई करते थे तो कितना अच्छा अलग बताते थे या क्या? वो तो गांव समाज के कहते हैं सब दिन मिडिल स्कूल में पढ़ते, पास थोड़ी ना करते, ऐसे बोलते थे। हाँ। लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि हमने हाँ, सब दिन बल मिडिल स्कूल में पढ़ रही है। हम लोग शुरू से पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि बच्चे पढ़े, लेकिन फिर देखे कि नहीं, बच्चे पढ़ने के ज़्यादा टीवी पे टाइम दे रहे हैं, तो हम लोग टीवी को हटा दिए। अब मना करने पे कोई बात मानता नहीं था कि नहीं देख ही लेते थे। अंकिता टीवी कितना देर देखती थी? टीवी खोल के हटा दिए। अरे कब हटा दिए टीवी? वो 5 साल का हुआ। हाँ। टीवी खोल के हटा दिए। हाँ। ये लोग जो है बिल्कुल शाकाहारी है जी। अच्छा। ये लोग, इनके माता पिता बच्ची लोग खाती है, कोई लोग मीट मछली बिल्कुल शाकाहारी, जो भी है वेज खाना है, ड्राई फ्रूट खाना है, यही सब। आप सर कितने पढ़े लिखे हैं? हम नहीं पढ़े लिखे हैं, 7वां पास। आपके लड़के कितने पढ़े लिखे हैं? हमारा लड़का एक जो बड़ा वाला है वो मैट्रिक की करा दिए। जिनकी बेटी हुई मैट्रिक तक पढ़ा हुआ है। 10th पढ़े हुए हैं। हाँ। कितना कष्ट रहा होगा उनको 10th कराने उस समय हमको बहुत काफी मतलब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था। तो समाज के लोगों को अब आप क्या कहेंगे जो उनकी बेटियां हैं जो लोग बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं? क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि देखो तुम लोग भी इसी तरह पढ़ाओ और इसी तरह बच्चों को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाओ, बिहार बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। तो अभी हम जो अंकिता जो बिहार इंटरमीडिएट में आर्ट्स से टॉप की है, रैंक पहला आया है, उसके दादा दादी जी भी यहाँ मौजूद है। इनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से वो पढ़ाई करती थी, कैसे जो है पूरे बिहार में वैशाली जिले का भी नाम जो है रोशन की है, साथ साथ पूरे परिवार और समाज का नाम रोशन की है। हम बात करते हैं। दादी जी पहले तो बहुत बहुत शुभकामना आपकी पोती ने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, बहुत खुश हैं हम। बहुत खुशी मिल रही है। हाँ, बहुत खुश है। क्या लग रहा था कि टॉप होने वाली है? क्या लगा था? जब पढ़ाई की वजह से तो सोच रहे थे जो मेरी पोती है अच्छा पढ़ रही है, अच्छा से निकल जाए तो अच्छा है। कितना मेहनत करती थी आपकी पोती? बहुत मेहनत, 6-7 घंटा पढ़ लेती थी। 6-7 घंटा पढ़ती थी। हाँ। कोचिंग भी जाती थी? हाँ, कोचिंग भी जाती थी, स्कूल भी जाती थी, सब करती थी। हाँ। ये आप सोचे थे कि टॉप करेगी, पूरे बिहार में नाम होगा? फेल के तो कभी निशान ना है, बच्चे से पढ़ रहे हैं, फेल के तो कभी निशान ना है, सब मेरे पास है। तो सोच रहे थे जिनकी टॉप का जाए तो और अच्छा है। ऐसे गांव समाज से लोग क्या कहते थे जब वो पढ़ाई करते थे तो कितना अच्छा अलग बताते थे या क्या? वो तो गांव समाज के कहते हैं सब दिन मिडिल स्कूल में पढ़ते, पास थोड़ी ना करते, ऐसे बोलते थे। हाँ। लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि हमने हाँ, सब दिन बल मिडिल स्कूल में पढ़ रही है। वो लोग कहते थे मिडिल स्कूल पढ़ रही कुछ नहीं करेगी। हाँ। लेकिन आज आपको कैसा लग रहा है? आंसू आ रहा है आपकी आंख से? आंसू आ रहा है इसलिए जो हमको इस जगह अभी बड़का बेटा पुतो एगो पोती नहीं है, इसलिए अंदर से कुछ हमको महसूस। वो लोग कहाँ गए हैं? वो नहीं है, तबीयत खराब ना, हरिद्वार गए हुए हैं। अच्छा। यहाँ नहीं है। अच्छा। तो उसको लिए रह को थोड़ा सा हमको चिंता होती है। हाँ, बहुत चिंताएं पड़ी हुई हैं। अच्छा। एक तरफ से खुश है, एक तरफ से चिंता भी है। हाँ। लेकिन चिंता को कम करने के लिए पोती ने कमाल कर दिया है, धमाल कर दिया है। हाँ, उसको भी चिंता है जो दीदी हमार कैसी है ना है, कैसे आएगी नहीं आएगी, उसको भी चिंता है बहुत। हाँ। दादाजी भी साथ में यहाँ मौजूद है, अंकिता के बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुभकामना आपको जी। आज जब आपको कब मालूम चला था कि आपकी पोती जो है टॉप करने वाली है? ये हम नहीं जानते थे कि पोती हमारी ये टॉप करेगी। ये भरोसा था कि हमेशा निकलते गई है, फिर इस बार भी पास कर जाएगी। 10th में कैसा रिजल्ट था उसका? 10th में भी सही रिजल्ट, फर्स्ट की थी। तो इस बार वैसा ही उम्मीद था कि फर्स्ट कर जाएगी। हाँ। लेकिन इसने तो कमाल कर दिया। आज कैसा लग रहा है? समाज के लोग जो पहले द्वेष भावना रखते थे आज क्या कहते हैं? आज मुझे बहुत ही अति मन खुश है, खुश में भी खुश है। हाँ, उससे बहुत खुश है। पहले से लोगों का क्या रिएक्शन आता था? जो पहले से लोग बात कहते थे कि ये मिडिल स्कूल में पढ़ती है, वो ऐसे जाती है वैसे जाती है, क्या पास करेगी, फेल हो जाएगी, ये वो अनेक तरह की बात है। लेकिन हम लोग ये भरोसा करते थे कि हमेशा निकलते गई है, इस बार भी निकल अच्छा करेगी। लेकिन बहुत अच्छा कर गई, इतना उम्मीद था बहुत अच्छा का। ये नहीं जानते थे कि वो पोती हमारी बिहार टॉप करेगी, ये भरोसा नहीं था। अच्छा, आज तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी? बहुत खुश है कि टॉप कर पूरा बिहार में टॉप हुई है। आगे की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी उसकी? आगे भविष्य शिक्षा जो है सो अच्छा रहेगा, और हम ये कहते हैं कि जितना उसका इच्छा है वो पढ़े, जो उसको मंजूरी है, जो इच्छा होगा
वही अपना रास्ता अपनाएगी। जितने टॉपर्स होते हैं उसकी इच्छा होती है कि आईएएस बने, आईपीएस बने, लेकिन आपकी पोती टीचर बनना चाहती है। आप वो संतुष्ट हैं उसको उसके लिए? एक ही सपना है कि मैं टीचर बनेंगे, टीचर बनेंगे बस, और कुछ नहीं। मुझे यही सपना है कि मैं टीचर बनूंगी। अच्छा, हाँ। उसमें आप वो जो उसका सपना है उसे आप पूरा करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, चाहे जैसे हो। अच्छा, जब 10th में 12th में पढ़ाई की तो कहीं कठिनाई हुई होगी? कुछ नहीं। आपकी तरफ से शिक्षा नहीं। व्यवस्था में कोई शिकायत रही होगी? ना माँ बाप के तरफ से हुआ, ना दादा दादी के तरफ से हुआ, ना चाचा चाची के तरफ से हुआ, किसी से नहीं, सब सहयोग। आपके कितने पोते पोतियां हैं? हमको 3 पोता है और 3 पोती है। किन किन क्लास में? अभी 2 बच्चा है, एक तो अभी जन आया है और एक है सो नादान है, और एक पोती है अभी के 5 साल के है, वो पढ़ रही है अभी। अच्छा, और 2 पोती है, जो में एक पोती निकल गई, टॉप कर गई। हाँ। और एक पोती इससे बड़ी बहन जो है वो बीमार है, उसको लेके माँ बाप हरिद्वार। अच्छा, उसको इलाज कराने गए? इलाज में गए। अच्छा, क्या उम्मीद है कि आगे भी जो पोते पोतियां हैं इसी तरह अच्छा करे या इससे भी बेहतर करे? एक जब आ गई ऐसे तो सबको इसी तरह निकाल देना है। किताब कॉपी ट्यूशन वगैरह में कुछ कमी रही होगी? नहीं, कहीं कमी नहीं, कहीं नहीं। अच्छा, ये सबसे तरफ से फ्री है, फ्री है। वो घर को जो काम होगा, बाहर को काम होगा, वो खुद अपने करेंगे। अब बच्चे को पढ़ाई को फ्री है। उसका मन हुआ तो थोड़ा कर लिया, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। ट्यूशन करने कहाँ जाती थी? ट्यूशन अपने दरवाजे पे। कोचिंग कहीं? कोचिंग स्कूल के सामने, स्कूल के सामने ही था? जी हाँ। अच्छा, समाज में ऐसे भी लोग होते हैं कि जब बच्चियां पढ़ने के लिए निकलती है तरह तरह के लोग बातें बोलते हैं कि वो इस तरह की कोई चीजें आई थी सामने? नहीं, हमारे घर के विषय में किसी को कोई दिन नहीं है कि वो बोल दे। आप पता कर लीजिए, एकदम अच्छा, मतलब हाँ। रिस्पॉन्स बना के रखे हुए समाज में। हाँ, मोहल्ला से आप पता कर लीजिए, जो उनको नहीं होता है ना, लोग की कटाक्ष करता है कि ये क्या करेगी, वो क्या करेगी। नहीं, इतना तो लक्ष्य नहीं है कि वो बोल सके या कर सके। अभी कितने लोग आए हैं शुभकामना देने के लिए समाज से? पूरे समाज आए हैं। हाँ। हमारे मुखिया आए हैं, हाँ। उप मुखिया आए हैं, सब आए हैं। तो समाज के लोगों को अब आप क्या कहेंगे, जो उनकी बेटियां हैं, जो लोग बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं? क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि देखो तुम लोग भी इसी तरह पढ़ाओ और इसी तरह बच्चों को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाओ, बिहार बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। देश बढ़ेगा। दादी जी क्या कहेंगी? वही बात, जो पढ़ो, जैसे हमारे पोती पढ़ी, वैशाली जिले का जो है, लिखो, आगे बढ़ो। वैशाली जिले का सदा नाम रोशन ही रखो। जिले का नाम भी रोशन कर रखना है, और बिहार का भी नाम रोशन, देश का भी नाम रोशन रखना है। हाँ। आप सर कितने पढ़े लिखे हैं? हम नहीं पढ़े लिखे हैं, 7वां पास। आपके लड़के कितने पढ़े लिखे हैं? हमारा लड़का एक जो बड़ा वाला है वो मैट्रिक की करा दिए। जिनकी बेटी हुई मैट्रिक तक पढ़ा, 10th पढ़े हुए हैं। हाँ। कितना कष्ट रहा होगा उनको 10th कराने में? उस समय हमको बहुत काफी, मतलब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था। हाँ, उस समय बहुत ही परेशानी थी। एक 10th पास पिता और अनपढ़ 7वां पास ना दादाजी ने एक बेटी को, एक पोती को जो है टॉपर बना दिया है। ये कैसे हो सकता है संभव? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कैसे होगा। क्या कुछ मतलब कुछ दवा खिलाते रहे होंगे कि दिमाग तेज हो या कुछ ऐसा चीज? लोग कहता है बादाम खिलाना चाहिए, बुद्धि बढ़ाने का सामान खिलाए होंगे, बादाम दूध में डाल के या कुछ ऐसा लोग कहा जाता है। हाँ, यही सब। क्या क्या खिलाए होंगे? काजू, किशमिश, बादाम। कुछ एक रेगुलरिटी रही होगी कि इतना इतना देना है रोजाना का? हाँ। क्या देते थे जरा सब, जो भी बच्चियां हैं वो भी सीखे? ये लोग बिल्कुल शाकाहारी है। जी जी। हाँ, ये लोग जो है बिल्कुल शाकाहारी है जी। अच्छा, ये लोग, इनके माता पिता, बच्ची लोग खाती है। कोई लोग मीट मछली बिल्कुल शाकाहारी, जो भी है वेज खाना है, ड्राई फ्रूट खाना है, यही सब। पहले आप अपना परिचय दें। मैं मनोज कुमार जी, ग्राम पोस्ट बौकरपुर, यहाँ के जिला वैशाली जी, स्थानीय। अच्छा, आज तो गौरवान्वित है समाज भी और वैशाली जिला भी। जी जी। ये बताइए कि जैसे आपको सूचना मिली, कब आपको मालूम चला कि कल 1 बजे रिजल्ट आया, 2 बजे पता चला मुझे। क्या दोबारा चेक कराया गया या सीधा यहाँ पहुँचे? नहीं, इनको 4 दिन पहले वहाँ पटना बुलाया गया था, बोर्ड इंटरव्यू भी लिया गया, सब वहाँ सब इन्होंने बताया, वहीं से पता चल गया था हम लोग क्यों टॉप हो गए जी। उस समय आपने खुलासा नहीं किया किसी के सामने? अब जब तक नहीं देखेंगे, अपनी आंखों से नहीं सुनेंगे, तब तक रिजल्ट का इंतजार था जी। क्या उस समय कैसा लगा था जब बुलावा आया था? उस समय भी हमको ये भरोसा था, हाँ, कि वो अच्छे निकलेगा। हम तो ये पहले पूछेंगे खिलाते क्या थे, ये लोग जरूर जाने। हमारे घर में जो है ना वो सब तो चलता ही था, लेकिन दूध की कमी कभी नहीं हुआ। दूध खिलाना चाहिए, दूध का प्रयोग हमेशा करते हैं। हाँ। दूध का जैसे एक रेगुलेटरी होती है कि दूध में बादाम डाल के या कुछ ऐसा कहा जाता है खिलाने के लिए। वो माँ उसके जाने कैसे कैसे खिलाते। हम तो भाई बाहर के, हम अंदर कैसे जा सकते हैं? जब छोटी थी अंकिता
तो उस समय कैसा था बुद्धि और बदलाव धीरे धीरे कैसा हुआ है? बचपन से बुद्धिमान थी या बाद में? बचपन से ही वो संज्ञान है, चहल पहल में रही? हाँ, बचपन से दोनों बहनें। देखिए, सबसे पहले ये बात हम कहेंगे, छोटे क्लास के बच्चे को जो 5th क्लास का है और 8th तक, ये जो बच्चियां है ये लोग मोबाइल से बिल्कुल दूरी है। जो लोग कहते हैं कि YouTube से पढ़ते हैं बच्चे, है ना, ये अंधविश्वास है। देखिए, ये बच्चा जो है इनके पास अपना मोबाइल नहीं है, इनका जो कॉल आया बोर्ड से इनके पिता के मोबाइल पर आया। अच्छा, तो ये लोग जो कहते हैं कि मोबाइल से बच्चे पढ़ते हैं, हम कहेंगे कि मोबाइल से बच्चे को दूर रखे। 5th से कम मैट्रिक तक। मैट्रिक के बाद अगर आपके बच्चा बाहर रह रहे हैं, जैसे बिहार से बाहर हो या पटना हो, तो मोबाइल दिया कीजिए, और नहीं तो होम वर्क ही कराइए बच्चे को। ये कोई जरूरी नहीं है मोबाइल। ठीक। ये तो मोबाइल से हम आजकल देख रहे हैं घटना ज्यादा हो रहा है, पढ़ाई कम और घटना ज्यादा हो रहा है। अंकिता को मोबाइल कितने देर तक के लिए देते थे और कब दिए थे? अंकिता को जब उसको टाइम मिला तो थोड़ा देर के लिए, 1 आध घंटा के लिए मतलब थोड़ा टाइम पास करने के लिए कभी कभार मिल गया? हाँ, कभी कंटिन्यू के लिए नहीं मिला था? नहीं। मोबाइल बच्चों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए छोटे बच्चों को। अब बड़ा है तो थोड़ा बहुत तो देना। अंकिता टीवी कितना देर देखती थी? टीवी खोल के हटा दिए। अरे कब हटा दिए टीवी? वो 5 साल के हुआ, हाँ। टीवी खोल के हटा दिए। ये टीवी हटाने का प्लान किनका था? दादाजी का था या आपका था या आपके पुत्र का था? माँ बाप सब कोई प्लानिंग कर लिए। हाँ। जो बच्चा टीवी देखेगा तो पढ़ाई नहीं। बुद्धिजीवी परिवार में भी मुश्किल हो पाता है, और आप लोग उतना पढ़े लिखे भी नहीं है, इसके बावजूद इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले पाए? क्या बस ऐसे मतलब देखे कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। पहले जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, मैं अंकिता के छोटे पापा हुए। चलिए, बहुत बड़ी बात, ठीक है, बधाई पहले आपको। जी, धन्यवाद। हाँ, आप बताइए कि ज्वाइंट फैमिली आप लोग है या जो सेपरेट है? नहीं, ज्वाइंट फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली है। हाँ, ये प्लानिंग कब आई कि हमें टीवी हटा देना चाहिए और क्यों हटा देना चाहिए? जैसे हम लोग शुरू से पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे थे कि बच्चे पढ़े, लेकिन फिर देखे कि नहीं, बच्चे पढ़ने के ज्यादा टीवी पे टाइम दे रहे हैं, तो हम लोग टीवी को हटा दिए। अब मना करने पे कोई बात मानता नहीं था कि नहीं, देख ही लेते थे, तो हम लोग टीवी को हटा दिए। टीवी हटा दिए जी। तो ये हमारे जो समाज में जो आजकल जो पेरेंट्स है वो बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं ताकि वो अपना काम कुछ निपटा सके। उन पेरेंट्स के लिए क्या संदेश? नहीं, मोबाइल बच्चों को देना चाहिए, बट केयर करना चाहिए कि बच्चा मोबाइल पे कर क्या रहा है। जी, वो मोबाइल पे देख क्या रहा है, ये चीज पर ध्यान देना, फोकस देना चाहिए गार्जियन को। मतलब इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। हम लोग ही मोबाइल देते थे बच्चे को, बट वही सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए और थोड़ा सा मनोरंजन कभी कभी कर लेने के लिए, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हम लोग ज्यादा देर के लिए मोबाइल नहीं देते बच्चों को। टीवी लगेगी घर में? नहीं, अभी नहीं है। अभी भी नहीं लगेगी? नहीं, अभी वो टॉप किया, उसके बाद ये भी 4 बच्चे घर में है जो टॉप कराना है। जी। आप कितना पढ़े हैं ये बताइए? अभी तो हम ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं। आपने ग्रेजुएशन किया है? जी। आप भी आगे अपनी तैयारी जारी रखे हैं? नहीं, तैयारी नहीं जारी, तो थोड़ा बच्चों को आगे दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा आर्थिक स्थिति कमजोर था पापा जी का, इसलिए हम लोग काम धंधा में लग गए और आगे की पढ़ाई हम लोग नहीं कर पाए। बच्चों को अब उस तरह से आगे लेके चलना है। जानकारी मिली है बाइक मैकेनिक कौन है? जी, हम दोनों भाई बाइक मैकेनिक ही हैं। भैया भी अपना गैरेज चलाते हैं और हम भी अपना गैरेज चलाते हैं। दोनों दिन गैरेज अलग अलग है, बट घर साथ में है और ज्वाइंट फैमिली है, हम लोग साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, टीवी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, रखना है दादाजी की तरफ। अगर अंकिता कहती कि टीवी लगा दिया जाए, कुछ नहीं अभी नहीं, जब तक वो मुकाम हासिल नहीं कर लेती तब तक कुछ नहीं। क्या चलेगी ही नहीं? टीवी नहीं लगेगी? आप लोग कैसे टाइम पास करते जब टीवी नहीं रहती है? तो आजकल तो हर कोई चाहता है। नहीं, बच्चा अस्थाई हो गए, बच्चे सब आ गए, अपना दादा दादी चाचा चाची माँ बाप सब अपना गप्पे कर रहे हैं 10 मिनट की, या फिर अपने अपने काम में अपने अपने जगह पे। बच्चों को पढ़ने में सबसे ज्यादा सहयोग कौन किया है? अंकिता के साथ सहयोग कौन किया है परिवार में सबसे ज्यादा? पापा उसके पढ़ाई में वो ये बीच में कभी कभी क्लास लेते थे, पूछते थे कि हाँ क्या पढ़ रही हो, क्या आया है नहीं आया है? हाँ। मम्मी पापा ज्यादा ये किए हैं, मम्मी पापा ज्यादा किए हैं। टॉप का उम्मीद कितना था? टॉप का उम्मीद तो ज्यादा नहीं था, लेकिन जब पटना से वेरिफिकेशन कॉल आया था तो ये उम्मीद थी कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहेगी। मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉपर का ही उम्मीद था। हाँ, ये उम्मीद नहीं था कि टॉप हो जाएगा। जी, तो फिर जब कल रिजल्ट चेक किए तो फिर हम अंकिता को बताया कि 473 मार्क्स आया है। फिर भैया को मैसेज किए तो उससे पहले भैया हमको मैसेज कर चुके थे कि ये टॉप कर गई है, तो बहुत खुशी हुई। उसके बाद फिर स्कूल से फोन आया, विधायक जी लोग को